हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 4। इस क्लास में आप देखेंगे कि आप एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंसर्ट टैब को बेसिक टू एडवांस इसको अच्छे से हम कवर करते हैं। ये हमारा क्लास 4 है। इसके पहले हमने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 बना दिया है। जिसने भी ये तक नहीं देखा है, ये आराम से जो होता है, ये 3 वीडियो देखने के बाद आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इंसर्ट टैब को शुरू करते हैं। यहाँ पर नोट्स है, तो आपको ये क्लास के लास्ट में आपको इसको दिखा दिया जाएगा कैसे आपको रिवीजन करना है। तो विंडो आर करते हैं और हम विनवर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा विनवर्ड क्या हो गया, ओपन हो गया। अब क्या करना है, चले आना है अपने इंसर्ट टैब में। तो इस टैब के बारे में हम पूरा समझेंगे कि ये टैब कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें फंक्शन है। और पूरे एमएस वर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब एमएस एक्सेल में भी इम्पोर्टेंट है, एमएस पावर पॉइंट में इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद रखिएगा, अगर आपने आज इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाले समय में जब भी हम इंसर्ट टैब एक्सेल में पढ़ाएंगे या एमएस पावर पॉइंट में पढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब है। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि कैसे एक्चुअल में एमएस वर्ड पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में अगर हम सीक्वेंस से पढ़ें, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल या पिक्चर, तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसको हम अपनी तरीके से पढ़ाते हैं कि किस प्रकार आपको समझ में आ जाए। तो हम इन सारी चीजों को छोड़ेंगे। सबसे पहले हम 4 चीजें पढ़ेंगे। अगर आपको एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब को पढ़ना है तो आपको 4 चीजें सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए पिक्चर। सबसे पहले क्या आना चाहिए, पिक्चर। दूसरा है हेडर और फुटर। और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स। क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। अगर ये आपको 4 चीजें सबसे पहले सीख लेते हैं इंसर्ट टैब में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका पूरा का पूरा इंसर्ट टैब पे कमांड बन जाएगा। याद रखना, ये 4 चीजें जितनी बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल करना सीखेंगे उतना ही अच्छा आपका जो होता है इंसर्ट टैब कंप्लीट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन चारों चीजों के बारे में सबसे पहले हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर के बारे में सीखेंगे, फिर हेडर के बारे में सीखेंगे, फिर फुटर के बारे में सीखेंगे और फिर हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में सीखेंगे। ये 4 चीजें सीखने से आपका इंसर्ट टैब बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ चले जाएंगे पिक्चर में। यहाँ पिक्चर से क्या होता है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे दिस डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेंगे। चलिए हम पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ फोटो में चले गए और आरजे फोटो में, और यहाँ से हम क्या ले लिए, एक फोटो ले लिए। यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने एक फोटो आ गया। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक फोटो आ गया है। फोटो आने से एक टैब ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट टैब, तो ये ओपन हो गया। अब जब बाहर क्लिक कर देंगे तो ये टैब क्या हो जाएगा, गायब। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग से इसकी प्रॉपर्टी का टैब खुल गया कि आप पिक्चर में ये सब वगैरह डिजाइन वगैरह कर सकते हैं, कलर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो ये पिक्चर के अलग से इसका टैब है। तो जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे वो टैब क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो चलिए इस पिक्चर के बारे में हम पूरा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को जब क्लिक करके इधर उधर मूव करेंगे, देखिए मूव हो रहा है तो नहीं हो रहा है। आप इसको क्लिक करिए, आप किसी भी तरीके से इधर इसको इधर उधर करेंगे तो आपका ये मूव नहीं होगा। तो मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, मूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले जाना होगा कहाँ पे, फॉर्मेट पिक्चर पर। कहाँ जाना होगा, फॉर्मेट पिक्चर पे। जैसे ही फॉर्मेट पिक्चर पे आप जाएंगे, 1 सेकेंड, आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट पिक्चर पर। फॉर्मेट पिक्चर पे जाने के बाद आपको यहाँ पोजीशन दिखेगा, पोजीशन यहाँ से ऑन कर देंगे। ये आपको बाद में बताएंगे कि पोजीशन क्या है और कैसे किया जाता है। अभी के लिए आप इतना जानेंगे कि आपको पोजीशन को यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये देखिए आपकी पिक्चर क्या होने लगी, मूव होने लगी। ये आपकी पिक्चर क्या होने लगी, मूव होने लगी। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे। आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, पोजीशन पे, और इस पोजीशन को ऑन कर देना है तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, मूव होने लगेगी। कट कर देते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं। पिक्चर पे जाना है आपको, यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लिए।
इंसर्ट करने के बाद आप देखिए पिक्चर मूव नहीं हो रही है। अगर पिक्चर को मूव करना है तो यहाँ जाइए और इसका पोजीशन क्या कर दीजिए, ऑन। उसके बाद आप पिक्चर को कहीं पे भी मूव करा के ले जाकर रख सकते हैं। जैसे यहाँ रखना है यहाँ रखिए, यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए। तो ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट था। और है एक और है एक तरीके से कि आप पिक्चर कैसे मूव करा सकते हैं, तो वो भी बता देते हैं। इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर पे जाइए और यहाँ से पिक्चर ले लीजिए। पिक्चर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है वार्प टेक्स्ट पर। यहाँ लिखा है वार्प टेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन सबको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है इमेज, लेकिन आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए आपका फोटो क्या होने लगा, मूव। आप यहाँ से यहाँ स्क्वायर या टाइट वगैरह ले लेंगे तब भी आपका मूव होने लगेगा, लेकिन आपको अभी के लिए क्या लेना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। याद रखिएगा, आपको जब भी फोटो को मूव कराना हो, जो हमारा फोटो है, अगर फोटो को मूव कराना चाहते हैं, अगर फोटो को मूव कराना चाहते हैं तो दो तरीके से आप करा सकते हैं। पहला, पोजीशन ऑन करके। क्या ऑन करके, पोजीशन ऑन करके। और दूसरा हमारा है वार्प टेक्स्ट ऑन करके। वार्प टेक्स्ट, वार्प टेक्स्ट ऑन कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फोटो मूव। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको फोटो को मूव करना आ गया। आगे चलते हैं। तो हमारा पहला टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे टास्क को देखते हैं, दूसरा क्या है। तो दूसरा आने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में अब आपको सीखना होगा टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको क्या सीखना होगा, टेक्स्ट बॉक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कब करते हैं, जैसे आपसे कोई बोल दिया कि यहाँ टाइप करके दिखाइए इस एंगल में, यहाँ पर डेट लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, कहीं पे यहाँ पर लिख दीजिए। तो कहीं पे कुछ भी टाइप करना हो, पूरे पेज पर आपको दिख रहा है, कहीं पे कुछ भी टाइप करना हो, वो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप कर सकते हैं। आपको चले जाना है टेक्स्ट बॉक्स पे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर भी है, यहाँ से भी ले सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर्सर से पकड़ कर खींच देंगे इसको। इसको टेक्स्ट खींच दिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे। देखिए अपने जब भी खींचेंगे तो ये बड़ा सा थोड़ा सा बॉक्स लीजिएगा। अब यहाँ हमने टाइप कर दिए प्रशांत, प्रशांत उपाध्याय। देन देन आपको यहाँ से बगल में क्लिक कर देना है और आपने देख रहे हैं इतने बड़ी बॉक्स में आपने टाइप कर लिया। अब इसको जहां मन वहां रख सकते हैं, देखिए इसको उठाकर चाहे जहां रख लीजिए। अभी आप टेक्स्ट बॉक्स को एडवांस देखेंगे, कोई भी चीज अगर मूव नहीं कर रही तो इसके अंदर डाल दीजिए, फिर यहाँ से क्या होने लगेगी, मूव। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको चाहे जहां उठाकर रख सकते हैं। अब रही बात की सर ये लाइन आ रही है, तो इस पे क्लिक करिएगा, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद बाहर क्लिक करिए, फिर अंदर क्लिक करिए, यहाँ से फॉर्मेट खुल जाएगा एक। यहाँ सेव फिल को कर देना है नो फिल। सेव मतलब इसका कलर, अंदर का कलर। तो अंदर का कलर है येलो या व्हाइट रहता है, तो इसको क्या कर देंगे, नो फिल। और यहाँ आउटलाइन को क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। और इस बॉक्स को भी हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा छोटा। फिर इसको आप कहीं ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ओरिजिनल में यहाँ टाइप करना चाहते तो टाइप नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा रूलर यहाँ से सेट है। आपको पहले ही क्लास में बताया था कि रूलर यहाँ पर सेट है तो यहीं से टाइप होगा। तो ये आपको हम लग रहा है समझ में आ गया। ठीक है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से कहीं पे भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अभी इसी क्लास में हम देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है, ये दोनों आपको आ गया, पिक्चर आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी टाइप करिए और फिर इसके बाद क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सेव फिल में जाकर नो फिल कर देना है। आउटलाइन को क्या कर देना है, नो आउटलाइन। ये आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बाहर क्लिक कर दीजिए, आप कहीं पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको समझ में आ रही है। इसको क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। अगला हमारा है हेडर और फुटर। ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं पहले इन तीन चीज़ों को, क्योंकि बच्चे कुछ करते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि आप कवर पेज बनाने जा रहे हो, अब पिक्चर लगाना है, पिक्चर मूव ही नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आगे ना पढ़ने से बेहतर है कि पहले इन सारी चीज़ों को हम समझ लें यहीं पर। तो अगला हमारा है हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, याद रखिएगा। जैसे ये, एक सेकेंड, वन सेकेंड, हम गए पिक फाइल पर और यहाँ क्लास नोट्स बना लिए। ठीक है। तो ये नोट्स है, वन सेकेंड। ठीक है। विंडो ई करते हैं, हम दिखा देते हैं।
तो ये एमएस वर्ड है, यहाँ पर एमएस वर्ड का नोट्स है, एक सेकंड ये ओपन हो जाए। ठीक है, तो हेडर फुटर क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। आप थोड़ा सा जूम कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक धुंधला टाइप को आपको दिख रहा है कुछ, ये ऊपर का एरिया दिख रहा है। तो आप देखेंगे जितने पेज हमारे पास है सब पे, जैसे यहाँ पहला पेज आप देख रहे हैं तो धुंधला धुंधला कुछ दिख रहा है, ये पहले पेज पे जैसे सेम टू सेम है वैसे ही इस पेज पर भी है, वैसे ही हमारे हर पेज पर है। आप हर पेज पर देख सकते हैं। तो क्या हर पेज पे बनाने में आपको टाइम लगेगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप एक पेज पर ऐसा बना ले तो सारे पेज पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। इसी को कहते हैं हेडर। ऐसे ही हमारा देख सकते हैं नीचे फुटर लिखा है। अगर आपने प्रशांत सर जैसे नीचे लिख दिया तो क्या सब में देखिए आपको प्रशांत सर, जितने पेज आप बनाएंगे 100 200 500 सब में प्रशांत सर लिख कर आएगा। बस एक ही बार आप अपना काम कर दीजिए। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं कि हेडर फुटर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, हेडर पे जाना है। हेडर पे जाने के बाद आपको एडिट हेडर पे जाना है। एडिट हेडर पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख रहे हैं हेडर भी खुल गया और नीचे क्या खुल गया, फुटर। ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं। तो ये हमारा हेडर आ गया। अब हेडर पे आपने टाइप कर दिया कुछ, याद रखिएगा हेडर पर ध्यान दीजिए, हेडर आपका बंद नहीं होना चाहिए। आप लिख दिए प्रशांत, आपने क्या टाइप कर दिया, प्रशांत टाइप कर दिया और यहाँ पर उपाध्याय लिख दिए। देन इसको सेलेक्ट करते हैं और आपको शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई दबा देंगे, सेंटर में आ जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर बाहर डबल क्लिक कर देंगे तो भी हमारा हेडर बंद हो जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं, ये बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी धुंधला आ गया। अब आपको नया पेज लेना है, कंट्रोल के साथ इंटर करना है। आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ से ब्लैंक पेज लीजिए। देखिए अगले पेज पे भी आ गया, फिर ब्लैंक पेज लीजिए, अगले पेज पे भी आ गया, फिर ब्लैंक पेज लीजिए, अगले पेज पे भी आ गया। तो आप देख सकते हैं जितने पेज हमने लिए हैं तो सब पे अप्लाई हो गया है। मतलब एक डिजाइन एक जगह करिए। आप जैसे प्रशांत उपाध्याय, फिर आपको यहाँ लिख दिए एम एस वर्ड, एम एस वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर बगल में डबल क्लिक कर दिया। आप देखिए प्रशांत उपाध्याय एम एस वर्ड, अगले पेज पे भी आ गया प्रशांत उपाध्याय एम एस वर्ड और अगले पेज पे भी एम एस वर्ड आ गया। तो जनरली जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो हेडर फुटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी नोट्स हैं आपके, उसमें देखिए हेडर फुटर सब में लगे हैं। तो हेडर फुटर लगाने से आपका दिखता है कि ये आपकी जो नोट्स है, कंट्रोल पी करेंगे, आप दिखा देते हैं। देखिए हेडर लगा है ना। अगले पेज पे चले जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी लगा है, फिर अगले पेज पे यहाँ पे भी लगा है, फिर अगले पेज पे यहाँ पे भी। तो ये हेडर है हमारा। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं ये क्या है, हमारा फुटर। तो कैसे आता है ये आपको समझ में आ गया। आपको एक बार फिर से बता देते हैं। या तो आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ से हेडर ऑन कर दीजिए और फुटर ऑन कर दीजिए। तो आपका जैसे ही एडिट हेडर पे जाएंगे ये ऑन हो जाएगा। अब बाहर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और जैसे ही इसके हेडर पर इस रूलर के अंदर कहीं पे भी आप डबल क्लिक करेंगे हेडर ऑन हो जाएगा। बाहर हेडर बंद, अंदर हेडर ऑन। तो आप जब हेडर पे कोई काम कर रहे हैं तो बाहर नहीं काम कर सकते। देखिए आप बाहर एक एक बार क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा जब तक आप डबल क्लिक ना करें। ठीक है, आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लगा देना है। हेडर ऑन है, आप कुछ भी करें। आप गए पिक्चर में, दिस पिक्चर में गए, यहाँ पिक्चर ले लिए, ऑन कर दिए तो ये हेडर बड़ा हो गया। तो इसको क्या करते थे, छोटा। अब पिक्चर मूव नहीं हो रही है तो अभी आपको पढ़ाया, जाइए पोजीशन पर और पोजीशन को ऑन कर दीजिए। और अब इसको हेडर के अंदर ले जाकर रख देते हैं। ये हमने रख दिया, ये हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 1 सेकंड, एक अच्छा सा बना के दिखा देते हैं। ये हमने हेडर हमारा ऑन है, याद रखिएगा हेडर ऑन है। फिर हम चले जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेकर यहाँ खींच देते हैं और यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे हमने टाइप कर दिया प्रशांत, प्रशांत कंप्यूटर एजुकेशन। कंट्रोल ए करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल बी करते हैं और होम टैब पे जाकर इसका जो है डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया। फिर जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके क्या कर देते हैं हम, कलर को क्या कर देते हैं, चेंज। यहाँ पे क्लिक करेंगे नो फिल और आउटलाइन को क्या कर देते हैं, नो आउटलाइन। और इसके अंदर के कलर को कंट्रोल ए करके यहीं से हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया। फिर बाहर डबल क्लिक कर देना है, हेडर हमारा लग गया। अब आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ इंटर करने पर जितनी पेज हम ले रहे हैं सारे पे हेडर आता चला जा रहा है। कंट्रोल पी करते हैं, देखिए यहाँ पहले पेज पे, फिर दूसरे तीसरे चौथे सब पे हेडर आ रहा है। तो ये हमको लग रहा है हेडर समझ में आ गया। चलिए हम फुटर को भी कर लेते हैं।
फुटर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे साइड में आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ऑन हो गया फुटर। अब यहाँ पर लिख दिए दिस क्लास इज बाय प्रशांत सर। कंट्रोल ई करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बाहर डबल क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं हेडर फुटर कितने अच्छे से लग गया। ऊपर आपका हेडर लग गया और नीचे क्या लग गया, फुटर। अगला पेज लेते हैं, देखिए सारे पेज पे ये आपका लगता चला गया। अब आप इसके बीच में अपना कंटेंट टाइप करिए। आपको जो भी लिखना है इक्वल कर दिए, रैंड कर दिए, यहाँ पर आपका मटेरियल आ गया। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर देते हैं और सारे पेज पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं और उसके बाद कंट्रोल पी करते हैं। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो हमारे पास इतना पेज आ गया। आप इसके बीच में अपना मटेरियल टाइप कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। आगे चलते हैं। तो हमने बेसिक इसका कवर कर लिया। इंसर्ट में बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना था, पिक्चर के बारे में पढ़ना था, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ना था और हेडर के बारे में पढ़ना था और क्या पढ़ना था, फुटर के बारे में। याद रखिएगा हेडर ऑन रहे तभी, ठीक है। तो ये इसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। अगर अगर इसको आप एक बार और वीडियो देख लिए और आप करते हैं तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था हेडर और फुटर का। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पिक्चर समझ में आ गया, टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया और यहाँ हेडर फुटर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है कवर पेज। क्या है, कवर पेज। आपको इस पे क्लिक करना है। कवर पेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सबसे पहले यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक कवर पेज रहता है। अगर आपको रैंडमली में बहुत जल्दी में आपको एक कवर पेज चाहिए अपने नोट्स के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करके आप एक नोट्स बना सकते हैं। जैसे आज की डेट क्या है, तो इसकी शॉर्टकट की हमने पिछली वीडियो में लिखाया था। कंट्रोल्स ये शिफ्ट अल्ट और डी दबा देंगे। क्या दबाएंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पर डेट टाइप करना था तो इंसर्ट में गए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिए और यहाँ से खींच दिए और यहाँ पर टाइप कर देंगे कंट्रोल ए अल्ट शिफ्ट और डी, आपका डेट आ जाएगा। फिर ये अच्छा नहीं लग रहा तो इस पर क्लिक करिए और उसके बाद इसके आउटलाइन को कर देंगे नो आउटलाइन और सेव फिल को क्या कर देंगे, नो फिल। आपका देख रहे हैं डेट टाइप हो गया। टाइटल में क्या आप पढ़ रहे हैं, डबल क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ टाइप कर देंगे MS वर्ड। फिर टाइटल बाई प्रशांत सर। देन यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ आपका प्रशांत और यहाँ पर लिख देते हैं ठीक है। तो ये कंपनी कंपनी में मान लेते हैं प्रशांत और प्रशांत और क्या है, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने कंट्रोल पी करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं आपका एक जल्दी से पेज बना लिया। अगर बीच में आपको फोटो वगैरह लगाना है तो फिर लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, दिस पिक्चर में जाइए, आपको यहाँ पर क्लिक क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक कर देना है। अब ये आपका फोटो आ गया। आप देख सकते हैं फोटो कहाँ पे आई, यहाँ पर। तो ये मूव भी नहीं हो रही, तो हम सबसे पहले क्या बताएं, इस पे जाइए वार्प टेक्स्ट पर और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इस पिक्चर को अच्छे से हम सेट कर लेंगे और इसको कर देंगे सेंड टू बैक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा छोटा करके इसको हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ये हो गया, कंट्रोल पी करते हैं। अब आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपका एक पेज तैयार हो गया। तो कवर पेज की मदद से अगर आपको रैंडमली में बहुत जल्दी में कोई कह रहा है कि हमको नोट सबमिट करना है, एक कवर पेज बना दीजिए, तो आप यहाँ से आकर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बना रहता है, आप इस पे क्या कर लीजिए, इसको आकर बना दीजिए। तो ये कवर पेज आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑप्शन है, एक सेकेंड इसको हम टाइप कर लेते हैं। आगे ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट ब्लैंक पेज और यहाँ पर पेज ब्रेक है। ये दोनों आपके एग्जाम में आएंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। ब्लैंक पेज क्या होता है और पेज ब्रेक। तो अगर हमको मान लेते हैं हमारे पास अभी कितना पेज है, एक पेज है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कितने पेज है, एक। अब आपने कर्सर को एकदम लास्ट पोजीशन पे रख दिया। हमारा कर्सर देखिए एकदम लास्ट में है। लास्ट में रखने के बाद अगर आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया तो आपका एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक पेज आ गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी मटेरियल टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने पेज आ गए, दो। एक पेज हमारे पास थे और हमने कर्सर को एकदम लास्ट पोजीशन में रख के क्या कर दिया, ब्लैंक पेज।
तो हमारे पास देख सकते हैं एक पेज और आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी हम टाइप कर देंगे तो ये हमारा हो गया। तो ब्लैंक पेज करने से क्या आता है, एक ब्लैंक पेज आता है। अब प्रश्न आता है कि पेज ब्रेक क्या होता है। दोनों लगभग सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम बताने जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे हमारा कर्सर कहाँ पर है, गैलरीज के आगे हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है और हमने पेज ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, पेज ब्रेक। तो ये हमारा कंटेंट फोर्सफुली, मतलब इस पे दबाव लगता है और ये अगले पेज पे चला जाएगा। आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आपका कहाँ चला गया, देखिए अगले पेज पे। मतलब वहां कर्सर जहां आपने रखा था वहां से मटेरियल उठकर अगले पेज पे चला गया। फिर से देखिए, आपने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर आप गए पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ कहाँ चला आया, अगले पेज पे। अब यही काम हम पेज ब्रेक से करते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और इस पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका मटेरियल अगले पेज पे गया लेकिन उसके बीच में एक सादा पेज आ गया और ये तीसरे पेज पे चला गया। तो ब्लैंक पेज लेने से कंप्यूटर पर जो एमएस वर्ड है उससे फोर्सफुली प्रभाव नहीं पड़ता है और पेज ब्रेक से फोर्सफुली क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो हम एक सेकेंड इस पे एक बार और बता देते हैं। ये हमारा मटेरियल है, आप यहाँ पर रख कर जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो हमारा मटेरियल कहाँ चला जाएगा, अगले पेज पर। और जैसे ही आप ब्लैंक पेज लेंगे तो ये मटेरियल हमारा तीसरे पेज पे चला जाएगा और बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो इसको हम दिखा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने कवर पेज के बारे में बताया है। कवर पेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में तैयार किए जाने वाला एक डिजाइन होता है। टाइटल, लेखक का नाम, तारीख इत्यादि लिख सकते हैं। फिर आता है ब्लैंक पेज। क्या होता है, तो ब्लैंक पेज क्या होता है, एक नया खाली पेज जोड़ देता है। दूसरा पेज ब्रेक क्या होता है, जहां कर्सर है वहां से आगे कंटेंट अगले पेज पे चला जाता है। तो ये हमारा शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ इंटर। याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ इंटर। अब आपको नया पेज चाहिए तो क्या करिए, कर्सर को एकदम लास्ट में रखिए, कंट्रोल इंटर मारिए, एक एक पेज आता चला जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ कितना पेज आ गया, 6 पेज। 8 पेज। आगे चलते हैं। तो आपको ये इंसर्ट में ये तीनों समझ में आ गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम जो होता है, जो अगली वीडियो आएगी लेक्चर 5, उसमें हम इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, पिक्चर और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स और हेडर फुटर इतनी चीजें समझ लिया और टेक्स्ट बॉक्स ये समझ लिया तो आपका इंसर्ट टैब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इतना समझ में नहीं आया और आपने सीएमडी नहीं पढ़ा है तो आगे के लेक्चर में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ तक वीडियो जो होता है अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे इन क्लास में हम इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे।